तो आपको आइडिया हो जाएगा। ये पकड़िए, आप भी थोड़ा सा ले लीजिए। आपको ये बनाना है या वीडियो? थोड़ा करो तो अच्छा रहेगा, फिर वीडियो बना लेना आप अपना, तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी ना। क्योंकि आश्रम में आके आपने खाली अगर वीडियो बनाया और ये एक्सपीरियंस नहीं किया तो वो डिफरेंस रह जाएगा आपको। वीडियो नहीं बनाना, मैं एक्सपीरियंस करना हूँ। ये क्या है? कॉटन। और ये क्या चीज़ है? ये थोड़ा सा इसको तोड़ के निकालिए। क्या है ये? उन्होंने बता दिया, आप बताइए। रेशा, हिंदी में रेशा, इंग्लिश में फाइबर। अब एक कॉटन बहुत ही छोटे छोटे, देखिए किससे बना है? छोटे छोटे रेशों से या फाइबर्स से बना है। अगर इसको हम तोड़ दें, एक बार तोड़ने का कोशिश कीजिए, जस्ट ब्रेक इट, तो आपको पता चलेगा कि देयर आर थाउजेंड्स ऑफ फाइबर्स, प्रॉब्ली मिलियंस ऑफ फाइबर्स, बहुत फाइबर्स हैं। तो अगर एक फाइबर को ऐसे फेंक दें और हम बोले इसकी कोई वैल्यू नहीं है, तो ये सही है या गलत है? गलत ही होगा, क्योंकि हाँ जी, जैसे मिलके तो धागा बनेगा या कुछ। हाँ जी, तो कोई भी छोटी सी चीज उसकी भी वैल्यू है। इसका मतलब बहुत छोटे छोटे रेशे मिलके फाइबर बन रहे हैं, मतलब हर फाइबर की वैल्यू है। तो कोई छोटा बड़ा नहीं है, ये तो एक वैल्यू हो गया। अब हमने तोड़ा, तो तोड़ने में मजा आया नहीं, तो आपके पास चॉइस है कि यू वांट टू ब्रेक इट और मेक इट। आपको तोड़ना है या बनाना है? बनाना है। तो अब बनाने के लिए थोड़ा सा ट्राई करेंगे। जस्ट पुल इट लाइक दिस एंड फॉलो अ बिट। पुल करके रोटेट करेंगे, खींच के थोड़ा घुमाएंगे। ये आप देख पा रहे हैं क्या बन रहा है? खाली इतना से देखिए। अब इसको और रोटेट करके, ध्यान से देखिए, और रोटेट करके फिर पुल, फिर और रोटेट करके पुल, रोटेट पुल, रोटेट पुल। घुमाना है और खींचना है, घुमाना है और खींचना है। तो कुछ बनता हुआ दिख रहा है आपको? क्या दिख रहा है बनता हुआ? धागा बनता हुआ दिख रहा है आपको? तो इसका मतलब जो दुनिया का पहला धागा होगा कैसे बना होगा? जो फर्स्ट, हाँ जी, ऐसे तो हाथ से बनाओगे। हाँ जी, पर कैसे बना होगा? आदि मानव तो हमने पढ़ाई करी है। आदि मानव या जो अर्ली मैन है, उसने धागा कैसे खोजा होगा? उसको कॉटन प्लांट मिला होगा। कॉटन प्लांट में फ्लावर होता है, फ्लावर में बीच में थोड़ा सा कॉटन पीस होता है, ऐसे निकाला होगा। निकाल के पहले तोड़ा होगा, तोड़ के मज़ा नहीं आया तो उसने क्या किया होगा? घुमाया होगा। घुमाने के बाद उसको लगा होगा पुल। ओ माय गॉड। तो ऐसे, तो इसका मतलब दुनिया की हर एक इन्वेंशन ऑलमोस्ट कैसे बनी? इन द प्रोसेस ऑफ एक्सपेरिमेंटिंग, इन द प्रोसेस ऑफ एक्सपेरिमेंटिंग। इसलिए गांधी जी की बुक का क्या नाम है, ऑटोबायोग्राफी का, कि माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, गुजराती में सत्य न्यू प्रयोग। तो गांधी जी ने पूरा लाइफ एक्सपेरिमेंट करके गुजारा अपना, हर चीज़ में। अब इसमें तो थोड़ा सा स्लो प्रोसेस है, तो इंसानों ने फास्ट करने के लिए क्या बनाया? मशीन। तो ये क्या है? मशीन। तो ये मशीन का क्या नाम है? इसको बोलते हैं चरखा, पेटी चरखा, बॉक्स चरखा। और इसको आप उठा के ले जा सकते हो, जैसे कि आप लैपटॉप वगैरह ले जाते हो। इसका एक छोटा वर्जन भी है, उसको बुक चरखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बुक चरखा। अब यहाँ पे आप देखिए ध्यान से, आपको एक्सप्लेन करने के लिए। इट इज मेड अप ऑफ स्मॉल सर्कुलर डिस्क। सर्कुलर डिस्क ये क्या है? एक तरह का, पकड़ के देखिए, क्या है ये? साइंस में क्या बोलते हैं? कुएं में क्या लगता है ये? पुली। क्या लगता है? पुली। तो आप बताइए कितने पुली हैं? ये कितने पुली हैं आप बताइए? एक तो आपके हाथ में। यू कैन कम हियर, यू कैन सिट डाउन। सो हाउ मेनी पुलीज आर हियर? This is one pulley. I'm explaining the mechanism of this spinning wheel. So this is one, you can hold. Say hi. So this is pulley 1 and this is pulley 2. So how many pulleys? Rotate. Rotate. Are you sure? 3. Where is the third one? Okay, let's check. If you want to join, what happens? This bigger belt, they have 2 belts, bigger belt and small belt. So this bigger belt will not come here, it will come here. बड़ी belt यहाँ पे आएगी and this will get attached here. We'll just show you how.
So how many pulleys? This bigger, 1, 2 and 3rd. So initially we thought, पहले हमें लगा कि ये 2 पुली हैं. Then after careful analysis, multi-dimensional, we saw there are 3 pulleys. 3 पुली हैं. इसका मतलब what you see before, जो पहले देखते हैं वो हमेशा सच नहीं होता है. Are you getting? Lifelong lesson that what you see from outside, like what you get in Amazon, when you open, 1% chance something will come which you're not expecting. Then you put a return order, yeah, that please resend. So that means what you see from outside, you don't know कि वो सही है कि नहीं है. बाहर से देख के उसको खोलना पड़ेगा. खोलना मतलब multi-dimensional analysis, right? Okay. So now we just do this like this, yeah. And अब इसको यहाँ पे करते हैं. ध्यान से इसको यहाँ डालेंगे, ठीक है. फिर ये जो बड़ा भाई है, we'll put it here. This handle should come at the top. So I'll put it like this. And I'll just keep it like this and rotate. Now see, try to rotate. Try to rotate here. जोड़ो. कैसे होगा? आप भी करो, try करो. Very good. आप भी try करो एक बारी. Is it easy? Is it joined? First join like this. Yeah, now try. Now try to put. हाँ, आ जाओ. उधर से घूम के आ जाओ. Try. हो रहा है? इस साइड थोड़ा रोटेट करो. इस साइड से Done. Very good. Clap. Okay. So there was an easy version. What the easy version is? Just do like this and just keep it like this. Sorry for that. Is it attached? Oh. तो पहले तो ये attach होना चाहिए. You do like this and just keep it like this. And with one finger, just observe. With one finger, you do look like this. So another lesson that you don't always need hard work and hard work and hard work. A little bit of technique also works. And technique does not come at first. It comes through repeated practice. So you need to do trial and error. करना है, उसमें से सीखना है और फिर उसमें से आगे बढ़ना है. चलो. Do you need help? नहीं, पानी. Okay. Spindle is where? Did you see spindle? Okay. This is the spindle. Now यहाँ पे इसको ऐसे कनेक्ट करना है, ठीक है. इसको पुली बोल सकते हैं बट बहुत छोटा सा है. Do you see this? ये है वायर. हाँ जी. इसको कुछ और भी बोलते हैं. स्पिंडल हिंदी में वो तकली होता है, वो अलग चीज़ है. उस पे हुक होता है, वो मैं दिखा दूंगा. तो अब इसको ऐसे यहाँ कनेक्ट करेंगे. अब मेन पर्पस हमारा क्या है ये चरखे को चलाने का, कि ये घूमना चाहिए यहाँ पे. तो ये घूमना चाहिए. घूम रहा है. So see, I'm just putting a small effort here with one finger. वो सुनिए कहानी. तो स्मॉल फिंगर का क्या मतलब? फिंगर तो स्मॉल फिंगर यूज हो रही है पर पूरा तंत्र, द होल सिस्टम इज रोटेटिंग बाय योर स्मॉल एफर्ट. वही तो लिवर मैकेनिज्म होता है. कभी इंजीनियरिंग में पढ़ा लिवर मैकेनिज्म. दैट a small simple tool is used to run the whole system, right? That is a lever. Ab it's a 5-step process. Count 1 2 3 4 5. समझ में आ रहा है? 1 2 3 4 5. 5-step process. Now we'll need a thread. So we don't have a thread. So I learned this technique just a few days back. Let me show you. Just put it here. या तो हाथ से करेंगे वो वाला भी मेरे पास धागा है, हाथ वाला. यस, मेरे पास है. अभी हमने हाथ से बनाया था. तो we'll just deposit here like this. हो गया डिपॉजिट. अब इसको मुझे पीछे करना है तो मैं क्या करूँगा? I'll just put it here and just deposit like this. Clockwise I'm rotating, yeah. And just to make it strong, oh, I need to do it again. So deposit like this once more. And अब देखो ये जो कॉटन है इसको अगर मैं छोटा सा पीस लेता हूँ ये वाला, तो I'll just put it here like this. अब ये ध्यान से देखना, थोड़ा सा डिस्टेंस है दोनों में.
but even if I keep like this and rotate, ध्यान से देखिए क्या हो रहा है, रोटेट हो रहा है 1 2 3 4 5, आई एम जस्ट गोइंग स्लो जस्ट टू एक्सप्लेन। रोटेट होके क्या हो रहा है, अटैच हो रहा है। और ध्यान से कौन किसको अटैच हो रहा है, दिस इज रोटेटिंग 5 स्टेप, द थ्रेड इज रोटेटिंग विद द हेल्प ऑफ स्पिंडल and it's getting attached to this, right? Rotate more. Now I'll just leave this and just check out. If I pull, what should happen? It should break. टूटना चाहिए, टूटना चाहिए। देखो दोनों हाथ इधर हैं बाय द वे। Am I rotating something? घुमा रहा हूँ? नहीं, घुमाना मेरी आदत नहीं है। चलो पूरा समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। चीजें बन सकती हैं बिना घुमाए, चीजें बन सकती हैं। यू जस्ट शुड नो कि आपको किस मटेरियल से काम कर रहे हैं और वो मटेरियल कैसे काम करता है। तो ये कैसे काम कर रहा है हमने डिस्कस किया था ना, कि ये तो फाइबर है, रोटेट एंड पुल किया था अभी, रोटेट एंड पुल। तो हमें पता है फाइबर की प्रॉपर्टी क्या है, आपस में जुड़ के एक आदमी को खींचो पीछे दूसरे को ले आएगा। आर यू गेटिंग? एक फाइबर को खींचो वो दूसरे को ले आएगा, दूसरा करोगे तीसरे को ले आएगा। इसका मतलब काम करना आना चाहिए, तो अपने आप आ जाएंगे। जैसे हमने आपको थोड़ी ना बुलाया, आप अपने आप आ गए। ये सुनो 1 2 3 4 5 6 7 8 अपने आप आ गए ना। एक के पीछे दूसरा आ जाता है, काम अच्छा होना चाहिए। अब इसको फास्ट फास्ट करेंगे तो देखो क्या होगा, फास्ट फास्ट करेंगे थोड़ा। अब ये कच्चा है, कच्चे को स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या करना है, क्यों घुमाना है? जैसे मम्मी आटा बनाती है घर पे, रोटी बनाती है, तो आटे में क्या डालते हैं, इन व्हीट फ्लोर व्हाट यू पुट अ बिट ऑफ वाटर। वाई? क्योंकि पानी में बाइंडिंग प्रॉपर्टी, चिपक जाएगा, क्योंकि वाटर हैज एडहेसिव प्रॉपर्टी, चिपकने की क्षमता है पानी में, ठीक है। तो अब क्या करना, हाँ, तो जैसे मम्मी उसको करती है तो वो जोड़ने के लिए करती है, तोड़ने के लिए दबाती है, जोड़ने के लिए। तो इसको हमें जोड़ना है, वी हैव टू मेक इट स्ट्रॉन्ग। व्हाट शैल वी डू? इसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या करूंगा मैं, बताओ? इसको क्या करूंगा, धीरे धीरे रोटेट करेंगे। 1 2 3 चेक, टच करके देखो, स्ट्रॉन्ग हो गया। चेक कीजिए हाथ लगा के, स्ट्रॉन्ग हो गया पक्का। आगे बढ़े। अब आगे इसी प्रोसेस को अगर मैं जल्दी जल्दी करूंगा, सी नाउ आई एम जस्ट रोटेटिंग, पुलिंग, साइमल्टेनियसली आई एम पुलिंग 1 2 3। अब आप इसको पकड़ के बताओ कि कब तक घुमाना चाहिए, आपको टेंशन फील होगी इसकी। यहाँ पे पकड़ रहे हैं, यहाँ पे 1 2 3। इज इट गेटिंग स्ट्रॉन्ग? अब इसको घुमाने की जरूरत नहीं है, नहीं ना, तो आपको पकड़ के फीलिंग आएगी। आपको पकड़ के पकड़ो, पकड़ के देखो, टेंशन फील हो रही है आपको? अभी तो मैंने घुमाया नहीं, डर क्यों रहे हो? हाँ, टेंशन फील हो रही है, पकड़ के देखो, टेंशन फील हो रही है। तो धागा आपसे क्या करेगा, बात करेगा। धागा क्या करेगा, बात करेगा। Not that धागा has a move, the thread does not has a mouth, but thread conveys through its property। थोड़ी बहुत आवाज यहाँ से भी आएगी। So your sensory level develops। इससे क्या होता है, आपकी sensory level डेवलप होती है। अब मान लो आपने खाली वीडियो देख लिया चरखे का, तो उसमें सेंस क्या है, देख ही रहे हैं, आपके हैंड में कोई सेंसेस नहीं है। आपका माइंड उस तरह टेल योर स्कूल दैट आई लर्न समथिंग। अब इसको दोबारा करेंगे। अब मेन चीज ये है, ये तो आपको समझ में आ गया, ये वापस डिपॉजिट भी हो जाएगा। अब चरखा जो था हमारा देश के जो आज़ादी से पहले फ्लैग था उसके बीच में था। क्यों था पता आपको? आज़ादी हुई कौन से ईयर में? 47 क्या 0047 व्हाट 47? थैंक गॉड 1947 1947 या 1947 ऐसे ही बोलते हैं ना। उसमें बीच में अशोका क्या है, चक्र, वो धर्मनिरपेक्ष का सिंबल है। लेकिन उससे पहले जो फ्लैग था उसके बीच में क्या था, चरखा था। चरखा दो तरह का होता है, एक वर्टिकल होता है, एक हॉरिजॉन्टल होता है। तो वो क्यों था बीच में, चरखा क्यों था बीच में? एकता का प्रतीक, ठीक है। तो वो एकता का प्रतीक तो था, लेकिन वो इसलिए था क्योंकि पहले ये जो कॉटन था ये अंग्रेज या ब्रिटिशर्स होलसेल में ऑलमोस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट बोलते हैं अपने देश ले जाते थे। कहाँ पे? दे यूज्ड टू टेक टू देयर कंट्री एंड प्रोसेस इट एंड मेक अ क्लॉथ, कपड़ा बना के बहुत हाई कॉस्ट में यहाँ भेजते थे, ठीक है, बहुत हाई कॉस्ट में यहाँ पे भेजते थे। तो मैंने जैसे बताया कि एक चीज को
एक लिमिट तक ही आप घुमा सकते हो, हाँ या ना, बताया था ना अभी मैंने। और खींचने की भी क्षमता एक लिमिट है, क्योंकि आप बहुत ज्यादा खींचोगे तो वो टूट जाएगी। हम उसको इंजीनियरिंग में बोलते हैं डक्टिलिटी स्ट्रेंथ। क्या बोलते हैं? डक्टिलिटी। एक चीज को खींचने की जो स्ट्रेंथ होती है उसको डक्टिलिटी, वो जो टूटती है जहां पे ब्रेकिंग पॉइंट, उसको टेंसाइल स्ट्रेंथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेंसाइल स्ट्रेंथ। सुना है कभी इन्होंने? आप इंजीनियर हो? यस, देखा, ही इज माय ब्रदर। सो डक्टिलिटी स्ट्रेंथ एंड क्या बोलते हैं? टेंसाइल, जहां पे ब्रेक हो रहा है। इसलिए जब किसी का ब्रेकिंग पॉइंट आए वहां उसको ब्रेक मत करना, वरना क्या होगा? फ्रेंडशिप रिलेशंस ब्रेक हो जाएंगे। हमें तो ब्रेक नहीं करने, हमें तो जोड़ना है ना, स्टार्टिंग में बात करी थी। तो जब हम कपड़ा की बात कर रहे हैं तो हिंदुस्तान में बहुत कम लोगों के पास कपड़ा होता था। क्यों? क्योंकि अभी बताया, रॉ मटेरियल कहाँ जा रहा है? वो तो बाहर जा रहा है, और वहां से हाई कॉस्ट में आ रहा है। तो हाई कॉस्ट में तो सब नहीं खरीदेंगे। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई गॉट दिस टुडे फॉर 500 bucks, 500 rupees, I would be getting that time 5 times more, let's say, or 10 times more. तो everybody may not be able to buy that. समझ में आ रहा है? उतना तो सब नहीं कर सकते। तो हम इसका एग्जाम्पल देते हैं कि कितना कॉस्ट होगा। तो हम बोलते हैं चलो इसका तो कैलकुलेट करना थोड़ा मुश्किल है, डेटा देखना पड़ेगा। लेकिन पानी पास में, नमक तो पता है हमें, वाटर से नमक ले सकते हैं अगर वो सॉल्टी हो, तो उसमें तो कोई ट्रांसपोर्टेशन में नहीं है। थोड़ा बस आपको ऐसे बैरियर सा बनाना है, धूप आएगी, नमक आ जाएगा। यू नो दैट प्रोसेस। तो अब उसमें तो ट्रांसपोर्टेशन भी नहीं है, उस पर भी टैक्स था। कितना होगा? डांडी मार्च याद है? डांडी मार्च तो उसी तो किया था। तो कितना टैक्स था कि डांडी मार्च करनी पड़ी नमक के लिए? कितना होगा परसेंट में बताओ? 10%, 20%, कितना परसेंट होगा टैक्स? कितना लगाया होगा? मोर देन 100 है ना, तभी तो डांडी मार्च होगी। कितना परसेंट होगा? 3 ऑप्शन बताओ, कितना परसेंट होगा? 150। कितना परसेंट होगा? 300। कितना परसेंट होगा? 120। उन्होंने बोला मोर देन 100। 2400%। आई रिपीट, 2000 बोलो, 2400%। अब परसेंट तो 100 होता है, तो 2400 कैसे हो गया? पूछो भैया, बोलो कैसे हो गया? वो ऐसे हो गया कि 2400 केम चो 2400 पर मतलब डिवाइड, पर मतलब डिवाइड, सेंट बोलो, सेंट। कितने जीरो आने चाहिए? 100। 2400 डिवाइड बाय 100, 2 जीरो नीचे से गए, 2 जीरो ऊपर से 24 टाइम्स, 24 गुना। तो मान लो अगर नमक 1 रुपए का मिलना था तो कितना इंक्रीज हो गया? 24 टाइम्स। बात समझ में आ रही है? तो जब नमक पे इतना टैक्स था तो कपड़े का तो आप लगा ही लो। तो जब बापू गांधी जी, MK गांधी, हम प्यार से क्या बोलते हैं? BAPU, बापू। बापू मीन्स फादर। तो बापू जब चंपारण गए, ऐसे कहते हैं, देयर इज अ प्लेस इन इंडिया, आई थिंक इन बिहार, राइट, चंपारण। तो उन्होंने देखा कि लोग इतने गरीब हैं, किसान इतने गरीब हैं कि उनके पास खाना तो छोड़ो, पहनने के लिए कपड़े भी नहीं है। इवन विमेन हैड जस्ट 1 साड़ी, एंड बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो वो जो भी कपड़े पहन के गए, उसके बाद उन्होंने बोला जब तक सबको पूरे कपड़े नहीं मिलेंगे मैं भी पूरा नहीं पहनूंगा। इसलिए उन्होंने ऊपर के निकाल दिए और नीचे वाले पहनते थे, खाली सर्दियों में शॉल कुछ करते होंगे। तो एक बारी आपके जैसा कोई बच्चा आया, उसने देखा बापू के ऊपर वाला है नहीं ये, तो उसकी मम्मी टेलर थी, कपड़े बनाती थी। ही वेंट, ही सेड, बापू माय मॉम इज टेलर, मेरी माँ कौन है? दर्जी, वो आपके लिए कपड़ा बना देंगी। तो मैं बोल दूं मम्मी को एक कपड़ा दे देगी? उनको लगा पैसे वैसे नहीं होंगे बापू के पास। उनको क्या पता कि ही वाज द हाईएस्ट पेड लॉयर इन साउथ अफ्रीका? नहीं पता था ना उनको कि एक टाइम पे 20-25 लोग रहते थे उनके साथ, उनको क्या पता। तो वो कहते बापू आपके पास कपड़े नहीं है, मेरी मम्मी आपके लिए दे देगी। तो गांधी जी से, अच्छा बना देंगे? कहते हाँ बना देंगे। कितने बना देंगे? कहते बापू जितने बोलो बना देंगे। उसने सोचा 2, 4, 10 कपड़े क्या फर्क पड़ता है। उन्होंने बोला क्या तुम्हारी मम्मी 1 करोड़ कपड़े बना देगी? कुछ करोड़ कपड़े? कहते क्या मजाक कर रहे हो ऐसे। कहते क्यों चाहिए इतने करोड़ कपड़े? वो बोलते हैं क्योंकि इससे भी ज्यादा लोगों के पास कपड़े नहीं है इस देश में। पॉपुलेशन कितनी थी? 30 करोड़। कितनी? 30 करोड़। 3 के आगे कितने जीरो? नहीं, 1 करोड़ में कितने जीरो होते हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 30 करोड़ मतलब 8 जीरो। 1 मिलियन में कितने जीरो होते हैं? 6। ठीक है, और अगर 2 लगा दो तो 300 मिलियन। तो पॉपुलेशन कितनी हुई? 300 मिलियन। कितनी? एम आई राइट?
30 करोड़ इज 300 मिलियन। 300 मिलियन में से हम एज्यूम कर रहे हैं बिकॉज गांधी जी की पॉपुलैरिटी थी, तो 1 मिलियन तो मानते होंगे उनकी बात मिनिमम। चलो 10 मिलियन लगा लो, 10 मिलियन तो मानते होंगे गांधी जी की बात, हाँ या ना? मानते होंगे। 10 मिलियन मतलब 1 करोड़ तो मानते होंगे 30 करोड़ में से। तो अब गांधी जी ने बोला कि रोज चरखा चलाओ, उससे क्या होगा? रोज धागा बनेगा, धागा बनके क्या होगा? सेल्फ लाइन्स हो गए, धागा दीजिए, तो थोड़ा सा सेल्फ लाइन्स होगा, तो लोग अपना धागा खुद बनाएंगे, तो अपना धागा खुद बनाएंगे तो क्या होगा? कॉस्ट बचेगा, हाँ या ना? तो जब कॉस्ट बचेगा तो अपना कपड़ा बन जाएगा सस्ते में, आपको ब्रिटेन से लेने की जरूरत नहीं है। ये सुनो, जैसे कि मुझे एक एम्प्लॉय हायर करना है, तो मैं अब इधर से लूंगा या ब्रिटेन खोजने जाऊंगा एम्प्लॉय को? भाई लोकल ही ढूंढ लूंगा ना, सस्ता पड़ेगा, कॉस्ट कटिंग हो जाएगी। तो जब लोगों को समझ में आया, लोग बनाना शुरू हो गए, लोग बनाना शुरू हो गए, तो अंग्रेजों ने जो वहाँ फैक्ट्री थी वो ऑलमोस्ट, इंडिया में जो माल बेचती थी वो ऑलमोस्ट बंद हो गई। तो गांधी जी व्हेन ही वेंट टू यूके, तो वहाँ के वर्कर्स ने उनको ऐसे घेरा कर लिया। क्या कर लिया? घेरा कर लिया, मतलब उनको ऐसे क्राउड में उन्होंने बोला, गांधी बिकॉज ऑफ योर एक्शन ऑफ दिस चरखा स्पिनिंग व्हील वी लॉस्ट अवर जॉब्स। वो कहते तुमने ये चरखा रोज क्या चलाने की इंस्ट्रक्शन दे दी, हमारी तो जॉब चली गई। पर वो कहते बट वी आर नॉट एंग्री, क्योंकि हमें पता है आप ये कौन से रास्ते पे चल रहे हो, कौन से रास्ते पे, सच या झूठ? यू आर वॉकिंग ऑन द पाथ ऑफ ट्रुथ। तो उनकी इकोनॉमी पे कैसे फर्क पड़ गया? क्योंकि हम लोकल सामान बना रहे थे। हम क्या बना रहे थे? लोकल। और किसी भी इकोनॉमी को स्ट्रांग बनाने के लिए सामान लोकल होना चाहिए, बाहर का होना चाहिए। वहीं से आया वो स्लोगन स्वदेशी का। किसका? स्वदेशी। स्वदेशी का इंग्लिश क्या होगा? स्वदेशी। स्व मीन्स सेल्फ, देशी मीन्स नेशन, सो माई नेशंस, है ना? समझ में आया? तो जो मेक इन इंडिया है वो मेक इन इंडिया वही था। स्वदेशी क्या था? स्वदेशी। वो कोई नई चीज नहीं है, वो वही थी। और वर्क फ्रॉम होम, वर्क फ्रॉम होम चरखा, घर पे बैठ के वर्क फ्रॉम होम हो रहा है। क्यों? क्योंकि बीज डाल के तो वो सब 4 महीने का प्रोसेस है। एक साल में कितने महीने बताओ? हाउ मेनी मंथ्स? 12 में से 4 हटाओ, कितने बचे? 8 मंथ्स। 8 महीने को काम धंधा नहीं होता था। एम्प्टी माइंड इज डेविल्स वर्कशॉप, खाली दिमाग शैतान का। तो गांधी जी ने बोला एक काम करो, शैतान मत बनो, चरखा चलाओ। क्या करो? चरखा चलाओ। आज भी मम्मी बोलती है ना, बेटा मोबाइल पे क्यों लगा हुआ है, जा थोड़ा खेल। खेल मतलब फिजिकल एक्टिविटी, खेल मतलब फिजिकल एक्टिविटी। तो गांधी जी को पता था ये बच्चे हैं खाली बैठे हैं, इनको चरखा चलवाना पड़ेगा, तो उससे डबल फायदा है। एक तो बिजी, दूसरा देखो इट्स लाइक अ मेडिटेशन। मजा आ रहा है नहीं आ रहा है? देखते हुए मजा आ रहा है, करते हुए और मजा आएगा। तो इट्स लाइक अ मेडिटेशन। तो गांधी जी को पता था कि इट्स अ एक्सरसाइज ऑफ 3H, हैंड्स, हेड एंड हार्ट। हैंड्स, हेड एंड हार्ट, तीनों का। ठीक है, अगर हमने ये 3 चीजें नहीं करी तो जब मैं सब्जी बना रहा हूँ तो क्या होगा? हैंड से तो सब्जी बना रहा हूँ, हेड जा रहा है ऑफिस में, और हार्ट तो कहीं और ही जा रहा है, इसने मुझे गाली दे दी। तो सब्जी का क्या होगा? जल जाएगी, हाँ या ना? किसी भी काम को करने के लिए, टू डू एनी वर्क यू नीड अ फोकस, यू नीड अ फोकस। तो गांधी जी ने बोला 3H होना चाहिए। कहाँ आ रहे हो? ओह ओके, हाँ ओके, आई एम कमिंग, यस यस, पक्का पक्का। हेड, हैंड्स एंड हार्ट, समझ में आया? तो अब कमिंग टू दैट 1 मिलियन, उसके बाद आप जा सकते हैं। ये बड़ी अच्छी स्टोरी है। तो 1 मिलियन या 10 मिलियन, आप 10 मिलियन बोल रहे थे, तो मतलब 30 करोड़ में से 1 करोड़ लोग तो मानते होंगे गांधी जी की बात। और क्या एक ही बात थी कि रोज 1 घंटा मिनिमम चरखा चलाना है। कितना? 1। कितना? 1। क्यों? अभी बताया क्यों। क्या होगा? सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भरता। तो आत्मनिर्भरता कब आई? तब आई। सेल्फ रिलायंस, कोई भी चीज जो मैं खुद कर रहा हूँ, आत्मनिर्भरता आ गई ना। आर यू गेटिंग? सेल्फ रिलायंस के साथ जुड़ा होता है ऑटोनॉमी। तो अब मान लो मुझे चरखा चलाना है, तो मैं बगल वाले को पूछ के आऊंगा, नॉक नॉक टिंग टोंग, क्या मैं चरखा चला लूं? नहीं ना, मेरे में ऑटोनॉमी है ना, स्वायत्ता है। सो सेल्फ रिलायंस विद ऑटोनॉमी। गांधी जी की एक शिक्षा है नई तालीम। गूगल, नई तालीम, नई तालीम। नई मीन्स न्यू, तालीम मीन्स एजुकेशन। इट इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ PBL। PBL मतलब प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग। PBL मतलब प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग। आज जो सबसे महंगे स्कूल है इंडिया में, वो 5 to 10 lakhs और कोई 15 लाख और कोई 20 लाख, डिपेंडिंग कौन सी सोसाइटी है, एक बच्चे की फीस लेते हैं। एक बच्चे की फीस लेते हैं इन द नेम ऑफ PBL।
प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग। ये आपके बच्चे को सेंसरी कराएंगे एक्टिविटीज, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग कराएंगे, A+B का मॉडल दिखाएंगे। क्यों उसमें उतना देना है, ये तो फ्री में हो रहा है सारा। आर यू गेटिंग? PBL प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, ले लो चरखा घर पे चलाओ। नॉट इवन चरखा, खिचड़ी पता है खिचड़ी क्या आएगा उसमें बताओ थोड़ा सा। बाय द वे मेरे को बहुत लेट पता चला, आफ्टर बिकमिंग एन इंजीनियर आई केम टू नो कि खिचड़ी कैसे बनती है। एनीवेज क्या आता है उसमें, एक बताओ जल्दी। राइस और दाल आता है और वाटर, पानी आता है और नमक आएगा और सॉल्ट आएगा और गुजराती होगा थोड़ा चीनी भी डालेगा। नहीं तो खिचड़ी बन गई, ठीक है। देख के बच्चे ने बनाया, सबने खा लिया। अब बैठ के एनालिसिस, बता यार कितना दाल लाया था, कितना चावल लाया था, कितना पानी, तो क्या हो गया, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। घर बैठ के PBL हो रहा है। आर यू गेटिंग? तो गांधी जी की शिक्षा में, गांधी जी के इसमें श्रम से शिक्षा बोलते हैं, लर्निंग थ्रू वर्क। क्या बोलते हैं? लर्निंग थ्रू वर्क। जैसे आप अभी बात करते थे कि खाली चरखा नहीं सीख रहे, आप हिस्ट्री भी सीख रहे हो, आप मैथ्स भी सीख रहे हो, आप इंजीनियरिंग भी सीख रहे हो। अभी एक और इंजीनियरिंग का सवाल, फिजिक्स का, अगर ये एक चक्र घूम रहा है तो ये कितने चक्र घूमेगा? इफ दिस वन रेवोल्यूशन इज हैपनिंग देन हाउ मच ऑफ दिस रेवोल्यूशन शुड हैपन, बताओ। 5 times, हाँ जी, 5 times। ध्यान से भाइयों बहनों, ये एक घूम रहा है, ठीक है, बड़ा वाला, इतना इसका वो है, लीक कर दिया पेपर। इतना इसका डायमीटर है और ये छोटा है, तो कितने चक्र घूमेगा, कैसे पता चलेगा बताओ? हाँ, रेशियो कैसे पता चलेगा बताओ? अच्छा ये बताइए, ये जब घूम रहा है बड़ा वाला, थोड़ा पास से दिखाइए, ये जो घूम रहा है तो फिर ये ज्यादा स्पीड से घूम रहा है या छोटा वाला ज्यादा स्पीड से घूम रहा है? छोटा वाला घूम रहा है, यस और नो? तो छोटा वाला कितने चक्र घूमेगा? एक से ज्यादा घूमेगा, तो ग्रेटर देन 1 तो हो गया, कितना होगा? अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ट्राई करो, कितना होगा? कितना होगा? कितना होगा बताओ? एक तो डायमीटर वाला जो आपने बताया था, चलो थोड़ा हिंट मैं दे देता हूँ। ये अगर 18 सेंटीमीटर है, इसका 18 और इसमें डायमीटर ऊपर वाला होगा या नीचे वाला होगा? नीचे वाला जो मैंने आपको छोटा पुली दिखाया था उसका 3 है, तो 18/3 कितना होगा? 6 टाइम्स घूमेगा, तो एक तो वो है। दूसरा, एक बारी में 80 इयर्स के अंकल को मिला, कितने? 80 ऐसे ही उनको पूछा मैंने, अंकल आप बताओ। अंकल ने पता क्या किया? ही वॉज वेरी स्मार्ट गाय। उन्होंने ऐसे किया, इसको यहाँ पे सेट कर दिया, मान लो ऐसे सेट कर दिया, और यहाँ से घुमाना शुरू किया और पूरा वो घूमना चाहिए। अंकल ने किया, 1, फिर बोलो 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर तो ऑलमोस्ट 6 हो गया ना। अंकल का दिमाग चल रहा नहीं चल रहा है 80 साल में? हाँ या ना? तो दिस इज एक्सपीरियंशियल लर्निंग। इसका मतलब ये नहीं है कि लर्निंग इज लर्निंग बाय डूइंग, ऑल्सो लर्निंग इज नॉट लिमिटेड टू एनी एज। कोई उम्र में लर्निंग खत्म नहीं होती है। वो 80 साल के अंकल जब ये कर रहे थे, मुझे उसमें 1 0 हटा के वो बच्चा नजर आ रहा था। कौन सा? 8 साल का बच्चा, क्योंकि उनको भी काफी टाइम से ये सवाल किसी ने नहीं पूछा होगा, यस और नो? तो लर्निंग का क्या तरीका है? नेवर लर्न एलोन। अकेले सीख सकते हैं? अकेले आप आते घूम के चले जाते, मैंने किया कई साल, नहीं हुआ। लर्निंग के लिए वी नीड अ ग्रुप, वी नीड अ कम्युनिटी। So if I buy a robot and I say, oh robot, you are my friend, I love you, there is any point of that? नहीं। हेलो, बाय, डिनर, लंच मिला इसका? तो लर्निंग के लिए हमें क्या चाहिए? कम्युनिटी। क्या चाहिए? कम्युनिटी ऑफ पीपल। कमिंग बैक टू दैट लास्ट क्वेश्चन, तो 1 करोड़ लोग तो सुनते होंगे गांधी जी के 30 करोड़ में से, हाँ या ना? तो गांधी जी ने बोला रोज चलाओ, तो रोज चला रहे हैं और अपनी फ्रीडम से चला रहे हैं। तो 24 आवर्स में कितना चलाना है? 1 घंटा। कितने लोग चला रहे हैं? देखो, 24 आवर्स में 1 घंटा चलाना है। एक आदमी चलाएगा तो कितने घंटे होंगे? 1 घंटा। 2 आदमी चलाएंगे तो 2 घंटे। 10 आदमी चलाएंगे तो 10 घंटे। 1000 चलाएंगे तो 1000। लाख चलाएंगे तो लाख। 1 करोड़ चलाएंगे तो कितने घंटे हो गए? तो 24 आवर्स में कितने घंटे? 1 करोड़। 1 करोड़ विच इज 10 मिलियन आवर्स।
अब वो बगल वाले की परमिशन लेके आ रहे थे या अपनी मर्जी से चला रहे थे? तो जो अपनी मर्जी से चलाए वो फ्रीडम है या नहीं है? उसको आज़ाद है कि नहीं है? तो कितने आवर्स की फ्रीडम डेली मिल गई पहले ही? 10 मिलियन आवर्स की फ्रीडम डेली। सब चरखा चला रहे हैं, फ्री 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 फ्री। सो द सीड ऑफ फ्रीडम, जो फ्रीडम का, आज़ादी का बीज डाला, वो किसके थ्रू डाला? किसके थ्रू डाला? तो बीच में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए था? फ्लैग में आना ही चाहिए था। हेंस द प्रूफ। ठीक है, समझ में आया? तो ये यहाँ पे दो वैल्यूज हैं गांधी जी की, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। प्लीज look, and if you have any doubts you can come, and thank you for your presence. Thank you. Chariye में 24 जो forms हैं, Thank you. उसका भी there is some importance also, sir.